एक समय की बात है। एक गांव में किशन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी अनीता और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपनी पुरखों द्वारा मिली जमीन को बेच बेच कर अपना गुजारा करता था। एक दिन, अरे सुनिए ना, आप कब तक ऐसे ही जमीन बेचकर खर्चा उठाओगे? खर्च दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप कोई नौकरी क्यों नहीं करते या कोई खुद का व्यवसाय? अगर हम घर के खर्च के लिए जमीन बेचेंगे तो हमारा घर भी बिक जाएगा। अरे तुम भी मुझे आदेश दे रही हो। तुम खर्च की चिंता मत करो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है। मैं कैसे भी करके अपने घर का खर्च चलाऊंगा। मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारा क्या होगा। आपको विरासत में इतनी जमीन मिली थी और आपने उसे टुकड़ों में बेच दिया। आप चाहते तो उस जमीन पर खेती कर लेते, जिससे तुम्हें जमीन नहीं बेचनी पड़ती। हाँ हाँ, मैं समझ गया। अब मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं दो। मैं किसी हाल में अपने परिवार का ध्यान रखूंगा और इस घर को नहीं बिकने दूंगा। अगले दिन किशन गांव के ही अमीर व्यवसायी के पास जाता है। क्या हाल है किशन? तुम्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। तुम बहुत थक गए होगे जो इतनी तेज धूप में चलकर मेरे पास आए। मजाक मत करो। मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैं इतनी सुबह से तुम्हारे पास आया। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। अच्छा, वही मैं समझूं कि तुम बिना सौदे के बाहर नहीं आते, क्योंकि तुम विरासत में मिली जमीन को बेच खाते हो। मेरा मजाक मत बनाओ गोविंद सेठ। मैं यहाँ सिर्फ सौदा करने आया हूँ। क्या सौदा? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए तुमसे कुछ पैसे चाहिए। क्या सच में? तुमने खेती की जमीन को खेती करने की बजाय जमीन बेच दी, फिर तुम व्यवसाय कैसे करोगे? मेरी जमीन मैं बेचूं या कुछ भी करूं, आपको इससे क्या? मेरे पास एक अच्छा विचार है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। मुझे व्यापार शुरू करना है। आप मेरी मदद करोगे? पहले मुझे वो विचार तो बताओ, फिर देखूंगा। मैं अपना विचार आपको क्यों बताऊं? आपको मैं मूर्ख नजर आता हूँ? जब नहीं बता सकते तो ये बताओ, फिर यहाँ क्यों आए हो? ज्यादा कुछ नहीं, आप बस मुझे 20,000 रुपए दे दो। महीने के अंत तक मैं तुम्हें 40,000 रुपए लौटा दूंगा। क्या तुम मुझे दोगुना पैसा वापस करोगे? क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? यही तो मेरे व्यवसाय का रहस्य है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, मुझे ये पैसा ब्याज पर दे दो। मैं महीने के अंत तक तुम्हें ब्याज सहित लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे दूंगा? तुम्हारी कोई नौकरी या कोई व्यवसाय तो है नहीं, तो मैं तुम्हें किस चीज पर कर्ज दे दूं? आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है। आप उसे समझौते के तौर पर लिख लीजिए। आप भी सुरक्षित महसूस करोगे। मुझ पर विश्वास कीजिए। किशन की बातों से गोविंद सहमत हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रति 100 रुपए पर मैं तुमसे 5 रुपए ज्यादा लूंगा। हाँ ठीक है, मैं आपके सारे पैसे समय पर लौटा दूंगा। गोविंद कागज पर सारी बात लिखकर किशन को ब्याज पर पैसे दे देता है। इसके बाद किशन वहां से चला जाता है। इसी प्रकार किशन गांव के और अमीर लोगों के पास जाता है और उन्हें भी यही सब बात बोलकर उनसे पैसे इकट्ठा करता है और वह शाम को घर वापस लौटता है। अनीता, तुम मुझे हमेशा ताना मारती रहती हो ना। ये देखो मेरे पास कितना पैसा है। अरे, इतने सारे पैसे? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने ये पैसे अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से पाए हैं। क्या मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? मैं जानती हूँ कि आप इतने बुद्धिमान नहीं हो। सच सच बताओ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने गांव के सभी धनी व्यवसायियों से कहा, मुझे व्यवसाय के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए, तो उन्होंने ब्याज पर इतने पैसे दिए। क्या हमारे पास यही घर था? तुमने इसे भी गिरवी रख दिया? नहीं नहीं, मैंने एक से उधार लिया होता तो घर गिरवी रखता ना। मैंने तो गांव के 4 लोगों से उधार लिए हैं। इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया? नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। मैं दूसरे गांव में प्रति 100 रुपए पर 10 का कारोबार करूंगा। इसमें से आधा ब्याज हम रख लेंगे
और आधा ब्याज उन अमीर लोगों को दे देंगे जिनसे हमने पैसे लिए। तुम समझी ना? तुम ये क्या कह रहे हो? आसपास के गांव में व्यवसाय करोगे? क्या ये संभव है? अब हम अमीर लोगों का पैसा कैसे लौटाएंगे? अभी हमारे पास यही तो घर है, लगता है ये भी बिक जाएगा। तुम मुझे सुझाव नहीं दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं पास के गांव जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। तुम्हें जो करना है करो। अगले दिन किशन पास के गांव जाता है। वो जंगल से जा रहा था, तभी उसे एक ऋषि दिखाई देते हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं, और वो देखता है कि ऋषि के पास एक सांप था। किशन जल्दी उन ऋषि के पास जाता है और उन्हें सचेत करते हुए सांप को पकड़ के फेंक देता है। उसकी आवाज से ऋषि ने अपनी आंखें खोली और बोले, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की? और तुम कौन हो बालक? मेरा नाम किशन है और मैं लक्ष्मणपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं पास के गांव में अपने मित्र से मिलने जा रहा था, तभी मैंने एक सांप को आपके पास देखा और मैंने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। अगर मैं उसे नहीं फेंकता तो वह सांप आपको काट लेता। मैंने आपकी जान बचाई है। बहुत अच्छे बालक, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं अपनी सारी शक्तियों से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। किशन कुछ देर सोचने के बाद ऋषि से कहता है, मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे भी मैंने पैसे उधार लिए हैं वो मुझसे ये पैसे वापस नहीं मांगे। बालक, जल्दी मत करो। मुझसे ये वरदान मांगने से पहले एक बार और सोच लो। जी मुनिवर, मुझे तो यही वरदान चाहिए। अगर अमीर लोग मुझसे पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना व्यवसाय शुरू कर पाऊंगा और कुछ खेती की जमीन खरीदकर अपनी पत्नी के लिए गहने भी बनवा पाऊंगा और थोड़े समय बाद गांव का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। तो मुनिवर, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे ये वरदान दे दीजिए। ठीक है, जिन लोगों से तुमने पैसे लिए हैं वो जब तक जीवित हैं तब तक तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ऋषि से वरदान लेकर किशन अपने मित्र जितेंद्र के पास जाता है। और किशन, इतने दिनों बाद आए और सब कैसा चल रहा है? हाँ जितेंद्र, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा परिवार में मन नहीं है। मैं अपने गांव से भाग आया क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। मैं एक साहूकार हूं और अपने व्यापार में खुश हूं। तुम क्या कर रहे हो और तुम यहाँ किस लिए आए हो? किशन ने जितेंद्र से झूठ बोलते हुए कहा, मैंने अपनी जमीन बेच दी और मुझे जो पैसे मिले, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे सही तरीके से निवेश करूँ। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम ये पैसा ले लो और इसे 10 रुपये प्रति 100 पर ब्याज पर देकर व्यापार शुरू करो। तुम 2 रुपये का हिस्सा लेकर मुझे 8 रुपये दे देना। अरे किशन, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए तुम जब चाहो ब्याज सहित ये पैसा ले सकते हो। क्या ये ठीक है? हाँ जरूर। क्या तुम किसी दस्तावेज पर ये सब नहीं लिखोगे? क्या किशन, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम अपना पैसा रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अगर किसी दस्तावेज की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, तुम ये पैसा रख लो और मुझे जब ज़रूरत होगी मैं ये पैसा ले लूँगा। इसके बाद किशन वो पैसे जितेंद्र को दे देता है और खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या तुमने सारे पैसे उस जितेंद्र को दे दिए? मैं आपको नहीं समझ सकती। हमें कम से कम ब्याज का पैसा तो मिल ही जाएगा, पर आप क्या करने पर तुले हो? हाँ, अब समझी ना तुम। पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती, थोड़ा बुद्धिमान भी होना जरूरी है। इसलिए अब तुम आगे से मुझे ज्ञान मत देना। अच्छा, मेहनत से बचने के लिए मुझे ये कहानियाँ मत सुनाओ। ये कहानियाँ नहीं है अनीता, बस तुम देखना, हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। और इस तरह किशन अपना व्यापार शुरू कर देता है और सोचता है कि ऋषि के वरदान के कारण अब कोई भी साहूकार उससे पैसे वापस करने की नहीं कहेगा।
इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक साहूकार का बेटा किशन के पास आता है और किशन से कहता है, अरे किशन, तुमने 2 साल पहले मेरे पिता से पैसा लिया था और उसका अभी तक ब्याज भी नहीं दिया। कृपया करके मेरा सारा पैसा लौटा दो। यह सुनकर किशन हैरान हो जाता है कि धर्मेंद्र को उसके कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसके पिता ने उससे कहा नहीं था। फिर किशन उससे कहता है, मैंने तुम्हारे पिता से पैसे कब लिए? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये देखो, तुमने इस दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। अब तुम झूठ मत बोलो और 10 दिनों के अंदर मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। किशन को चेतावनी देकर धर्मेंद्र वहां से चला जाता है। फिर सभी साहूकार के बेटे घर आकर किशन को धमकी देकर चले जाते हैं। ये सब देखकर अनीता ने किशन से कहा, क्या हुआ? आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी ना? ये सब आपकी मूर्खता का परिणाम है। अगर तुम मेहनत करते तो ये सब नहीं होता। अब आपको सारा पैसा ब्याज सहित एक साथ चुकाना होगा। अब घर नीलाम होने वाला है। अब हम अपने छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हम क्या करें? मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तुम चिंता मत करो, मैं जितेंद्र के पास जाऊंगा और उससे अपना सारा पैसा वापस लूंगा। मुझे उससे 4 गुना पैसा मिलेगा। मैं उससे पैसे लेकर अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। इतना कहकर किशन जितेंद्र के पास चला जाता है। जब वह जितेंद्र के घर पहुंचा तो देखता है कि जितेंद्र के घर ताला लगा होता है। वह जितेंद्र के पड़ोसियों के पास जाता है। अरे दीदी, क्या आप बता सकती हैं कि आपका पड़ोसी जितेंद्र कहाँ है? क्यों, क्या तुमने उसे पैसे उधार दिए हैं? हाँ, पर वो है कहाँ? जितेंद्र ने कई लोगों से पैसा लिया और रातों रात वह घर बेचकर यहाँ से चला गया। अब आप यहाँ से जा सकते हो। उस औरत की बात सुनकर किशन हैरान था और वरदान देने वाले ऋषि के पास जाता है। बेटा किशन, बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई समस्या है? आपने कहा था कि आपने मुझे वरदान दिया था, पर आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या बोल रहे हो किशन बेटा? मैंने तुम्हें कैसा धोखा दिया? किशन ने अपनी सारी परेशानियां ऋषि को सुनाई। किशन, तुम याद करो कि तुमने मुझसे क्या वरदान मांगा था। हाँ, मुझे याद है। मैंने आपसे कहा था कि जिससे मैंने पैसे लिए हैं वो मुझसे पैसा वापस नहीं मांगे। तो यही तो कारण है, जब तक वो साहूकार जीवित रहे उनने तुमसे पैसा नहीं मांगा, लेकिन उन पैसों पर उनके बेटों का अधिकार है, इसलिए उनने कर्जा वापस मांग लिया। तुमने कहा था कि साहूकार पैसे ना मांगे, तो मैंने तुम्हें वरदान दिया था, तो वो तो पूरा हुआ। पर तुम्हें ये मांगना था कि तुम पर बिल्कुल कर्ज ना रहे। इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। आदरणीय ऋषि, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, पर मैंने अपने मित्र पर विश्वास किया, तो उसने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या यह ठीक है? तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह मेहनत की कमाई थी? तुम हमेशा बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए तुमने अपने गांव के लोगों को धोखा देकर उनसे पैसा लिया और अपने मित्र को दे दिया। उसी प्रकार तुम्हारे मित्र ने भी तुम्हें धोखा दिया। हमेशा याद रखना कि अगर यह मेहनत की कमाई नहीं है तो कोई भी चीज हम अपने पास नहीं रख सकते। जो कुछ भी आसान तरीके से कमाते हैं वह कभी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, लेकिन यदि यह मेहनत से कमाया जाए तो हमेशा हमारे पास रहता है। मेहनत का फल हमें हमेशा मिलता है। समझ में आया ना किशन? ऋषि की बात सुनकर किशन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह ऋषि से कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है ऋषि, और मैंने सबक सीख लिया कि मैं कभी पैसे के लिए लोगों को धोखा नहीं दूंगा। मैं आगे से कड़ी मेहनत करूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे किशन। किशन अपना घर बेच देता है और अपना सारा कर्ज चुका देता है। उस दिन के बाद से किशन बहुत मेहनत करता है और कुछ समय बाद एक नया घर खरीद लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।